तो गाइस मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड हमेशा की तरह इस बार भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रेसलिंग कंटेंट है डिस्कस करने के लिए। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधा हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टोरी की ओर यहाँ पे बढ़ेंगे। लेट्स टॉक अबाउट जॉन सीनाज लास्ट मैच। तो गाइज आई थिंक तुम सभी को पता होगा, अभी तक हम सभी को ऐसा लग रहा था कि भाई जो जॉन सीना का लास्ट मैच है वो होने वाला है एक सैटरडे नाइट मेन इवेंट में, जो कि सुन के काफ़ी अजीब लग रहा था, बट अपेरेंटली ऐसा ही कुछ यहाँ पे प्लान था। हाउ एवर नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट फ्रॉम रेसलिंग ऑब्जर्वर, WWE शायद से इस मैच को यहाँ पे चेंज करने वाली है। मतलब मैच तो चेंज नहीं होगा, बट लाइक कहाँ पे होगा ये मैच वो जरूर यहाँ पे चेंज हो सकता है। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट शायद से ये एक प्रीमियम लाइव इवेंट में होने वाला है। अब बात कर लेते हैं ऐसा क्यों होगा, और इसके लिए हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी जाननी पड़ेगी। तो गाइस अपेरेंटली AEW वर्ल्ड्स एंड करके एक पेपर व्यू है AEW का, जो होने वाला है ऑन December 27th, और WWE चाहती है कि वो इसको काउंटर प्रोग्राम करें, लाइक उस शो के साथ में ही वो अपना शो चला दें ताकि जो उनके व्यूअर्स हैं वो भी WWE देखने आ जाएं। तो इससे पता चलता है कि अगर AEW का जो पेपर व्यू है अगर वो December 27th को है, तो WWE का भी जो पेपर व्यू होने वाला है वो भी December 27th को होगा। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट जॉन सीना का जो लास्ट मैच है अब वो इस पेपर व्यू यानी December 27th को हो सकता है। अब ये पहली बार नहीं होने वाला कि WWE प्रीमियम लाइव इवेंट क्लैश करेगा यहाँ पे AEW के पेपर व्यू से, बिकॉज September 20 में भी WWE ने कुछ ऐसा ही प्लान किया है। तो September 20 को भी एक प्रीमियम लाइव इवेंट होगा, मोस्ट प्रोबेबली जिसका नाम शायद से बैड ब्लड होने वाला है, वो भी क्लैश करने वाला है यहाँ पे AEW के पेपर व्यू से, जिसका नाम है ऑल आउट। मेरे हिसाब से काफी अच्छी खबर है इफ ट्रू, बिकॉज जॉन सीना का जो लास्ट मैच था वो अपेरेंटली सैटरडे नाइट मेन इवेंट में होने वाला था, जहाँ पे तुम्हें पता ही है कि किस तरह का एक सेंड ऑफ दिया जाता है। लाइक अगर टाइम थोड़ा कम रह जाए तो स्पीच वगैरह कट हो जाएगी या जो भी है। तुमने रिसेंटली देखा ही होगा कि गोल्डबर्ग को किस तरह का यहाँ पे ट्रीटमेंट मिला था जस्ट बिकॉज शो का जो है वो टाइम खत्म होने वाला था। तो ये सब एटलीस्ट एक प्रीमियम लाइव इवेंट में नहीं होगा। तो आई थिंक इट इज सो मच बेटर इन अ प्रीमियम लाइव इवेंट। तो अगर ये रिपोर्ट सही है, आई वुड डेफिनेटली विश कि जॉन सीना का जो लास्ट मैच है एक प्रीमियम लाइव इवेंट में हो रेदर देन एक शो में जिसका नाम है सैटरडे नाइट मेन इवेंट। अच्छा बाय द वे, अगर हम इस प्रीमियम लाइव इवेंट की बात करें जो December 27th में होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये बॉस्टन में होने वाला है, जॉन सीना के होम टाउन में। जस्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता था। एनीवेज इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अपने जॉन सीना की बात कर रही, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्रॉक लेसनर। तो गाइस WWE ने फाइनली ब्रॉक लेसनर की कुछ रिटर्न डेट्स को कंफर्म कर दिया है। तो गाइस ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन के कुछ शोज में आने वाले हैं, जैसे कि September 12th, September 19th एंड फिर ऑफ कोर्स September 20 को तो प्रीमियम लाइव इवेंट ही है। और इतना ही नहीं, अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें जॉन सीना के शेड्यूल से, तो भाई जॉन सीना September 5 को स्मैकडाउन में अपीयर होंगे, और फिर September 15th को जो कि एक रॉ एपिसोड होने वाला है वहां अपीयर होंगे, और उसके बाद सीधा वो भी अपीयर होंगे September 20 यानी प्रीमियम लाइव इवेंट। तो भाई इससे पता चलता है कि अनलेस यहाँ पे कुछ और अपीयरेंसेस होने वाली होंगी, फिलहाल का अगर यहाँ पे शेड्यूल देखा जाए तो भाई इस चीज से यहाँ पे पता चलता है कि शायद से जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर को सेपरेट ही रखा जाएगा बिफोर देयर मैच एट द प्रीमियम लाइव इवेंट। लाइक एक भी बार हमें कुछ फेस ऑफ टाइप का जो है सेगमेंट या फिर प्रोमो बैटल या कुछ ऐसा वैसा देखने को नहीं मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज ये जो अपीयरेंसेस हैं ये अलग अलग दिनों में है। लाइक जॉन सीना अगर September 5 को आ रहे हैं तो ब्रॉक लेसनर September 12 को आ रहे हैं, फिर जॉन सीना अगर September 15 रॉ में आ रहे हैं तो ब्रॉक लेसनर September 19 स्मैकडाउन में आ रहे हैं, और फिर September 20 में तो प्रीमियम लाइव इवेंट ही है। एटलीस्ट फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों को सेपरेट ही रखा जाएगा बिफोर देयर मैच, जो कि होगा ऑन September 20 प्रीमियम लाइव इवेंट, जिसका एज अ सेड नाम हो सकता है शायद से बैड ब्लड, जो कि डायरेक्टली कोलाइड करने वाला है AEW के ऑल आउट पेपर व्यू से। एंड बाय द वे अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट माना जा रहा है कि यही रीजन था कि WWE ने जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर क्लैश इन पेरिस में क्यों नहीं किया, बिकॉज दे वांटेड टू गो वन ऑन वन विद AEW, जिसके लिए उनको चाहिए था एक बड़ा मैच, ब्लॉकबस्टर काइंड ऑफ अ मैच, जो कि है ऑफ कोर्स जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। एनीवेज इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की ओर। लेट्स टॉक अबाउट कुछ ऐसे WWE सुपरस्टार जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था पार्टिसिपेट करने के लिए इन हल्क होगन्स 10 बेल सैल्यूट, जो कि रॉ में हुआ था ऑन द July 28th एपिसोड। और ये WWE सुपरस्टार्स हैं पॉल हेमन, बेकी लिंच, रिया रिप्ली, कोफी किंगस्टन एंड एक्जेवियर वुड्स। हाउएवर अगर तुमने नोटिस कराओ तो July 28th एपिसोड में रोमन रेंज थे, शो का हिस्सा जरूर थे, बट वो इस 10 बेल सल्यूट में अपीयर नहीं हुए थे। और उसका रीज़न ये नहीं है कि रोमन रेंज को कुछ इल विल था हल्क होगन से, उसका रीज़न ये है कि भाई ट्रिपल एच ने इंटेंशनली ही रोमन रेंज को मना किया था वहाँ पे अपीयर होने के लिए, बिकॉज July 28th एपिसोड ऑफ रॉ अगर तुम्हें याद हो तो भाई वहाँ पे रोमन रेंज की एक सरप्राइज अपीयरेंस थी इन द मेन इवेंट टू सेव जे ऊसो। तो अगर रोमन रेंज शो के स्टार्टिंग में ही अपीयर हो जाते हैं इन द 10 बेल सल्यूट ऑफ हल्क होगन, तो ये जो सरप्राइज है ये काइंड ऑफ स्पॉइल हो जाता, और
इसीलिए ट्रिपल एच ने इंटेंशनली रोमन रेंस को मना किया था यहाँ पे अपीयर होने के लिए। एनीवेज इसके बाद हम बात कर लेते हैं कैरियन क्रॉस की। रिसेंटली वो एरियल हलवानी शो में अपीयर हुए थे और जहाँ पे उन्होंने काफी कुछ चीजें रिवील की हैं, जैसे कि उनको WWE कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया गया था बट स्कारलेट को ऑफर नहीं किया गया था, उनकी जो वाइफ है उन्हें ऑफर नहीं किया गया था। तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑफर जरूर किया गया था बट उन्होंने ये भी रिवील किया कि उनको बस 24 घंटे दिए थे उसे साइन करने के लिए, और अगर वो साइन नहीं करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वो वापस ले लेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट भी इनवैलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे वैसे कैरियन क्रॉस ने वो कॉन्ट्रैक्ट रिफ्यूज कर दिया बिकॉज उन्हें कुछ डिटेल्स चाहिए थी कि तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से बनाया, ये जो वैल्यूएशन है ये तुमने किस तरह से किया था, वो जानना चाहते थे और उनको पूरा जानने का हक भी है, बट उनको ये इन्फॉर्मेशन कभी मिली नहीं और इसके चलते उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पे रिफ्यूज कर दिया था। हाउएवर उन्होंने ये चीज़ यहाँ पे क्लियर जरूर की है कि वो अभी भी यहाँ पे WWE के साथ काम करना चाहते हैं, अभी भी वो ओपन है कि अगर वो कोई नई डील ऑफर करें, नेगोशिएट करें, वो उन सारी चीज़ों के लिए ओपन है और अभी भी होपफुल हैं कि अभी भी बात बन सकती है। इसके बाद वो ये भी रिवील करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रमोशंस ने उन्हें रीच आउट किया है कंपनी में साइन करने के लिए। हाउएवर यहाँ पे एक नाम इंक्लूडेड नहीं है एंड दैट इज AEW। तो फिलहाल के लिए AEW ने कैरियन क्रॉस को रीच आउट नहीं किया है। अकॉर्डिंग टू कैरियन क्रॉस शायद से रीजन यही रहा होगा बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सारी चीज़ अभी भी एक वर्क है। बट इसके बाद यहाँ पे कैरियन क्रॉस ने फिर से इसी चीज़ पे एम्फेसिस दिया है कि भाई वो अभी भी WWE में ही काम करना चाहते हैं और वो फिलहाल के लिए वेट ही करना चाहते हैं देखने के लिए कि क्या बनेगी बात, बिकॉज वो होपफुल हैं कि WWE वाले उनको शायद से रीच आउट करेंगे और उनकी एक डील जो है वो वर्कआउट यहाँ पे हो पाएगी, स्पेशली बिकॉज जो उनका एग्जिट रहा है कंपनी से वो उनके लिए सेंस नहीं बना रहा है। बिकॉज WWE जो भी चाहती है अपने सुपरस्टार से, जैसे कि सुपरस्टार्स को ओवर होना चाहिए, तो यहाँ पे कैरियन क्रॉस ऑर्गेनिकली ओवर हुए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ रही है, बट स्टिल यहाँ पे WWE ने उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया। उनको ये चीज़ यहाँ पे समझ नहीं आ रही और इसीलिए उनको होप है कि शायद से WWE उनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करेगी और अभी भी बात बन सकती है और इस चीज़ के लिए कैरियन क्रॉस फिलहाल कंप्लीटली ओपन है। एनीवेज इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की ओर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विंस मैकमैन। तो भाई अकॉर्डिंग टू बुली रे यहाँ पे क्लेम करते हैं कि भाई फैंस जो हैं वो खुश हो जाएंगे, दे विल कंप्लीटली लव टू सी विंस मैकमैन अपीयर इन जॉन सीना's फाइनल मैच। तो जॉन सीना के फाइनल मैच में अगर विंस मैकमैन अपीयर हो जाते हैं, शो अप कर देते हैं, तो भाई फैंस जो हैं वो पागल हो जाने वाले और उनको बहुत पसंद आएगा उनका रिटर्न, अकॉर्डिंग टू बुली रे। तो गाइस बताओ तुम्हें कैसा लगेगा अगर विंस मैकमैन अपीयर हो जाते हैं जॉन सीना के फाइनल मैच में, तो तुम सभी के रिएक्शंस क्या रहेंगे? क्या तुम्हें पसंद आएगा, क्या तुम्हें बुरा लगेगा, या क्या तुम्हें गुस्सा आ जाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारे ओपिनियन इस बारे में क्या है। मेरे ओपिनियन में आई थिंक इंडियन फैंस जो हैं आई थिंक वी विल डेफिनेटली इन्जॉय, लाइक आई पर्सनली विल इन्जॉय। अगर विंस मैकमैन वापस आ जाते हैं आई थिंक रिएक्शन शॉकिंग रहेगा बट देन इंटरेस्टिंग भी रहेगा, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ बाहर वाले शेयर नहीं करते शायद से, क्योंकि बाहर वाले अमेरिकन फैंस जो हैं शायद से वो काफ़ी गुस्सा होने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा बैकलैश करेंगे इस रिलेटेड एंड आई थिंक कोशिश की जाएगी यहाँ पे WWE को कैंसिल करने की। तो ये तो था मेरा ओपिनियन, बट तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारा क्या रिएक्शन रहेगा अगर ऐसा कुछ हो जाए? क्या बुली रे सही बोल रहे हैं? क्या तुम एग्री करोगे बुली रे से कि फैंस जो है उनको बहुत पसंद आने वाला है विंस मैकमैन का रिटर्न अगर ऐसा हो जाए जॉन सीना के फाइनल मैच में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को ऐसी रेसलिंग अपडेट्स के लिए। मैं आपसे मिलता हूं द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।